इमेजिन करो एक शिप है जिसमें कोई कैप्टन नहीं है, कोई कंपास नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई जीपीएस नहीं। क्या आपको लगता है ये शिप अपनी डेस्टिनेशन में कभी भी पहुंच पाएगी? इसकी डेस्टिनेशन है कहाँ? ये पहुंचना कहाँ चाहती है? क्या आप ऐसे शिप में कभी बैठेंगे? ना, आई एम प्रीटी श्योर कुछ लोग जानने के बाद भी इस शिप में बैठना चाहेंगे। और आपको पता ही हम सब उन्हें किस नाम से बुलाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप उनमें से एक नहीं हो। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट करना चाहते हो। और किसी भी तरीके की पॉजिटिव चेंज क्रिएट करने के लिए हमें हमारी लाइफ में एक कंपास की जरूरत है, अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करने के लिए। बिल्कुल ही शिप के जैसे, नहीं तो टाइटैनिक तो सबने देखी ही है। आपकी जिंदगी का जो कंपास है वो आपकी वैल्यूज है। सो क्विकली देखते हैं वैल्यूज होती क्या है और वो कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारी जिंदगी को सिंप्लीफाई करने के लिए। वैल्यूज वो चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो चीजें हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, और अगर आपने किया तो आपको काफी बुरा लगेगा। सो बेसिकली आपके इमोशंस आपको गाइड करते हैं कि कब आप अपने वैल्यूज की तरफ चल रहे हो और कब उनके अगेंस्ट जा रहे हो। सो इन सिंपल वर्ड्स, वैल्यूज का मतलब है वो चीजें जो आपके लिए जरूरी है पर्सनली। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आपके लिए फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है आपके लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, ऑथेंटिसिटी, एडवेंचर और भी काफी सारी चीजें। ऑफ कोर्स अब आप बोलोगे कि ये सारी चीजें चाहिए मुझे, हम सभी ये सारी चीजें चाहते हैं, पर कौन सी चीज ज्यादा चाहिए आपको कंपेयर टू बाकी चीजों से, वो डिफाइन करता है कि आपकी हाईएस्ट वैल्यूज क्या है। एक और चीज, गोल्स और वैल्यूज दोनों अलग चीजें हैं। गोल्स ऐसे पॉइंट्स है टाइम में, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में आप एक पर्टिकुलर टारगेट हिट करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर माइलस्टोन तक पहुंचना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, वैल्यूज वो चीजें हैं जो कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही होती है, हर सेकंड हर मोमेंट आपकी लाइफ को डिफाइन कर रही होती है कि आप उस दिशा पे जा रहे हो जहां आप जाना चाहते हो, या फिर आप किसी और डायरेक्शन पे जा रहे हो। सो बेसिकली वैल्यूज एक डायरेक्शन के जैसा काम करती हैं, और गोल्स बस एक ऐसी चीज है जहां आप पहुंचना चाहते हो। गोल्स टेम्परेरी होते हैं और वैल्यूज हर सेकंड हर मोमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है आपकी लाइफ में। अब आप सोच रहे होंगे कि वैल्यूज तो मुझे समझ में आ गई, पर इससे मेरी लाइफ कैसे सिंप्लीफाई होगी? वैल्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके लाइफ का कंपास है, वो आपको गाइड करने में हेल्प करता है। क्योंकि वैल्यूज आपको हेल्प करती हैं ये पता करने के लिए कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली इससे आपकी डिसीजन मेकिंग काफी इजी हो जाती है। इससे आपको पता होता है कि ओके, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी फैमिली, तो मैं इस पर्टिकुलर जॉब प्रमोशन को नहीं लूंगा जिसके कारण मेरे को शायद ट्रेवल करना पड़ सकता है स्टेट के बाहर, जिससे मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। सिमिलरली अगर आपकी वैल्यू आपको पता है कि नहीं यार मुझे ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली इज इंपॉर्टेंट बट पहले मेरी ग्रोथ है, उस ग्रोथ के दम पे मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप क्या करोगे? आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लोगे, टेम्परेरली फैमिली से दूर जाने के लिए रेडी रहोगे, क्योंकि आपके लिए वो ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इतना डिफिकल्ट डिसीजन भी इस वैल्यूज हायरार्की के बारे में जानने के कारण काफी इजी हो जाता है और काफी सारा आपका हार्ट एक बच जाता है। इसके साथ ही वैल्यूज आपको ओवरवेल्म नहीं होने देती, परेशान नहीं होने देती, जरूरत से ज्यादा आप कभी दबाव में नहीं फील करते, क्योंकि आपको पता होता है कि यार मेरे लिए ये सारी चीजें क्लटर हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स से फ्रेंड्स आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता है कि ऑनेस्टी आपके लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने चूज किए हुए ऐसे फ्रेंड्स जो काफी ऑनेस्ट हैं, जिनके साथ आप ऑनेस्टली रह सकते हो। तो अब आपको 15-20 फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, अब आप सिर्फ 2 से 3 जो आपके ऑनेस्ट फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। आपको फोकस मिल जाता है और स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है क्या प्रायोरिटी है और क्या सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज है। ऑब्वियसली अपनी खुद की वैल्यूज जानने के बाद आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि कौन सा टास्क आपको पहले करना है और कौन सा टास्क जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। वैल्यूज आपकी रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव करते हैं। अपनी वैल्यूज के बारे में जानने के कारण आप अपनी लाइफ को ऑथेंटिकली अपने हिसाब से जी सकते हो। उसके कारण आप अपनी खुद की लाइफ में खुश रहते हो, सेटिस्फाइड रहते हो। उस सेटिस्फैक्शन के कारण आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं तो आप उनसे ऑथेंटिकली रिलेट कर पाते हो। इसके कारण आपके रिलेशनशिप्स भी मोर ऑथेंटिक, मोर नेचुरल, इजी गोइंग हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपको आपकी वैल्यूज के बारे में नहीं पता तो आपको मीनिंगलेस फील होगा, आपको मिसअलाइंड फील होगा, ऐसा लगेगा यार
कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ तो बिगड़ा हुआ है, कुछ तो बदलने की जरूरत है। इवन आप सक्सेसफुल हो रहे होगे चीजों में, हो सकता है वो चीजें किसी और के लिए हमेशा सपना रही हो, पर आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको समझ में आ सकता है कि ओके, शायद मेरे को अपने गोल्स के साथ साथ अपनी वैल्यूज डिफाइन करने की भी जरूरत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैल्यूज के बारे में ना जानने की कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है कि मेरी वैल्यूज क्या है। तो आपको पता नहीं मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, आप बस चले जा रहे हो। और सक्सेस भी आती है तो आप फुलफिल फील नहीं करते, क्योंकि आप मिसअलाइंड हो, आपको जिस दिशा पे जाना था आप वहां नहीं जा रहे हो। इसके कारण आपको आपके इमोशंस बुरा फील कराते हैं, और हम उस बुरा फील करने के कारण सोल्यूशन निकालते हैं कि चलो 2 पैक लगा के आते हैं, अच्छा लगेगा, या एक सिगरेट पी लेते हैं। सो ये सारे शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने लग जाते हैं लोग, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर कम्युनिकेशन ऑनेस्ट नहीं है, आपकी वैल्यूज आपको पता है कि मेरे लिए ऑनेस्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस रिलेशनशिप में अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके, क्या मेरा पार्टनर मेरे साथ ऑनेस्ट है? अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो आपको पता चल गया कि रिलेशनशिप आपके लिए अलाइन नहीं है, आपके लिए हेल्दी नहीं है लॉन्ग टर्म में, और आप उस रिलेशनशिप को लेट गो कर सकते हो। इससे आप दोनों की लाइफ में काफी सारा पेन और सफरिंग कम हो जाएगा, और आप जल्दी उस पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो जिसके साथ आप रहना चाहते हो, जिसकी वैल्यूज आपके साथ अलाइंड है। इन सारी चीजों को जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके अंदर आना चाहिए कि भाई ठीक है, समझ में आ गया, वैल्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं अपनी वैल्यूज कैसे डिफाइन करूं, कैसे पता करते हैं अपनी वैल्यूज? एक्चुअली में वैल्यूज अपनी फाइंड करना काफी सिंपल है। ध्यान रखना, मैंने बोला सिंपल है, पर आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको एक्शन लेना पड़ेगा उन वैल्यूज के ऊपर, और आपको सबसे पहले एक्शन लेना पड़ेगा अपनी वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा अब आता है हमारी कोर वैल्यूज फिगर आउट करना। कोर वैल्यूज वो 4-5 वैल्यूज हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हायरार्की में सबसे ऊपर आती है, नंबर 1, 2, 3, 4 गोज ऑन। और इन वैल्यूज के साथ आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ना ही करना चाहेंगे, और आपको करने की जरूरत भी नहीं है। तो अपनी वैल्यूज फिगर आउट करने के लिए एक पेन और एक पेपर निकाल लीजिए, और उस पेपर में कोर वैल्यूज की लिस्ट लिखिए। अभी स्क्रीन में आ रही होगी आपके सामने काफी सारी वैल्यूज, आप उन सारी वैल्यूज को उस पेपर में लिख लीजिए। अगर कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो मैंने मिस कर दी और इस लिस्ट में नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसे अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं। तो हम अभी गेम खेलेंगे। आई एम प्रीटी श्योर हर किसी ने WWE, स्मैकडाउन, ये सब कुछ देखा होगा। तो बिल्कुल उसी की तरह हम यहाँ पर इन 2 वैल्यूज को पकड़ के उनकी फाइट कराएंगे। सो लेट्स से नंबर 1 पे वैल्यू है ऑनेस्टी, और नंबर 2 पे वैल्यू है एडवेंचर। ओके, सो आप इन दोनों के बीच में, अगर आपके पास ऑप्शन हो, सिर्फ एक ही वैल्यू आपकी लाइफ में हो सकती है, नहीं तो ऑनेस्टी होगी, नहीं तो एडवेंचर होगा। क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक ही चूज कर सकते हो। लेट्स से मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी जीत गया। अब ऑनेस्टी की फाइट कराएंगे हम नेक्स्ट राउंड में थर्ड वाले से। लेट्स से थर्ड में वैल्यू है रिस्पेक्ट, तो आपके लिए ऑनेस्टी ज्यादा जरूरत है कि रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों की फाइट कराएंगे। लेट्स से फिर से ऑनेस्टी जीत गई, तो आप नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे ऑनेस्टी। अब नेक्स्ट में अगर वैल्यू है ग्रोथ, तो आप अब ग्रोथ और ऑनेस्टी की फाइट कराएंगे। अगर ऑनेस्टी जीत गई तो नेक्स्ट से आप फाइट कराएंगे ऑनेस्टी की। अगर ग्रोथ जीत गई तो अब आप ग्रोथ की फाइट कराएंगे नेक्स्ट वाले से, और ऐसे कंटिन्यू फाइट कराने के बाद आपके पास एक वैल्यू बचेगी जिसने सारी वैल्यूज को हरा दिया है, वो आपकी नंबर 1 वैल्यू है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक नेक्स्ट पेज में आप उसे नंबर 1 पे अपनी वैल्यूज, कोर वैल्यूज पे लिख दीजिए। लेट्स से इस केस में ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी को अपनी वापस फर्स्ट पेज से हटाने के बाद बाकी जो वैल्यूज हैं उनकी फिर से इसी तरीके से लड़ाई कराएंगे, और नेक्स्ट वैल्यू आपकी जो निकल करके आएगी वो आपकी सेकंड वैल्यू है। लेट्स से वो निकल के आई ऑथेंटिसिटी। अब आपने ऑथेंटिसिटी को हटा दिया और बाकी सारी वैल्यूज को फिर से फाइट कराएं। ऐसे करने के बाद आपकी टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 20 वैल्यूज की लिस्ट होगी, जिसमें टॉप 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी हाईएस्ट कोर वैल्यूज है। ये वो चीजें हैं जिनके साथ आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इन सारी चीजों को करने के बाद अब आप फाइनली बोल सकते हैं कि ओके, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आप अपना समय वेस्ट करना बंद कर सकते हैं और एक्चुअली उन चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको इंट्रिंसिकली अंदर से जेन्युइनली अच्छा फील कराती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन वैल्यूज को अप्लाई कैसे किया जाए, इन वैल्यूज के साथ जिया कैसे जाए। क्योंकि अगर ये वैल्यूज आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनी तो इन वैल्यूज के बारे में जानने का कोई मतलब नहीं। आपको इन वैल्यूज के साथ जीना जरूरी है, इन वैल्यूज के ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सो वो कैसे करते हैं?
ना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टॉप 5 वैल्यूज क्या है, अब हम हर उस वैल्यूज के लिए वो एक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो एक्शन अगर आपने लिया तो आप अपनी वैल्यूज की तरफ अलाइन चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है वैल्यूज में ऑनेस्टी। इसके लिए एक्शन हो सकता है कि आप हमेशा कोशिश करें कि आप खुद से हमेशा सच बोलें, और जो भी आपसे कुछ पूछता है तो आप उनको जब तक हो सकता है उनको सच बोलें, क्योंकि आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मैंने ये नहीं बोला कि ये ईजी होगा करना, ठीक है, पर ये आपके लिए वर्थ इट है क्योंकि आप ऑथेंटिकली अपनी लाइफ अब जी सकते हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आपकी वैल्यू है फैमिली, तो इसके लिए एक सिंपल सा एक्शन हो सकता है कि रोज मेरे को हाफ एन आवर अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना है, या फिर मेरे को वीकली अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप में जाना है या डाइन आउट करने जाना है, कुछ भी हो सकता है, सिंपल सा एक्शन। अब आपका नेक्स्ट स्टेप यही है, उस वैल्यूज के सामने आप वो एक्शन ले कि आप इस हफ्ते इस वैल्यू को पूरे करने के लिए क्या एक ऐसा एक्शन है जो आप रोज ले सकते हैं या वीक में एक बार ले सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो आप मंथ में एक बार ले सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स से आपकी प्रायोरिटीज में कोर वैल्यू है ग्रोथ, तो ग्रोथ कैसे कर सकते हो? लेट्स से आप एक स्टूडेंट हो, तो रोज आपके लिए लेट्स से 2 घंटे डीप फोकस पढ़ाई करना एक एक्शन हो सकता है जो आपके लिए ग्रोथ की वैल्यूज को पूरा करता है। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ में ग्रोथ करनी है तो एक एक्शन हो सकता है वर्कआउट करने जाना हफ्ते में 5 दिन, न्यूट्रिशनल फूड खाना, अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना, आपको गिटार सीखना है, उसमें आपको ग्रो करना है एज ए म्यूजिशियन, तो एक एक्शन हो सकता है गिटार खरीदना, एक एक्शन हो सकता है गिटार प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना, रोज की 20 मिनट्स 30 मिनट्स की एक प्रैक्टिस बिल्ड करना। सो ये सारे सिंपल एक्शंस हो सकते हैं। आई होप ये सारे एग्जांपल से आपको समझ में आया हो कि आप अपने लिए कैसे एक्शंस अलाइन कर सकते हैं आपकी वैल्यूज के साथ। एंड इट गोज विदाउट सेइंग, हर किसी की वैल्यूज थोड़ी सी अलग होंगी और वो पर्टिकुलर एक्शंस जो उनकी वैल्यूज को फुलफिल करता है वो अलग होगा, और आपको जब आपकी वैल्यूज पता होगी देन आप अपनी ऑथेंटिसिटी को लूज किए बिना आप शाइन कर सकते हैं। वैल्यूज आर ऑल अबाउट बिकमिंग अ फ्री ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आप स्लेव नहीं हो अपने फोन के, दूसरों के पीयर प्रेशर के या अपने कॉर्पोरेट कलीग्स के। वैल्यूज आर ऑल अबाउट अपनी लाइफ का क्या बोलते हैं उसे, अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद के हाथ पे लेने के ऊपर है। जैसी लाइफ आप क्रिएट करना चाहते हो उस लाइफ को क्रिएट करने के लिए इस इंटरनेट एरा में काफी इजी है डिस्ट्रैक्ट हो जाना, न्यू ट्रेंड से इन्फ्लुएंस हो जाना, कॉपी पेस्ट हर किसी को देख करके चलना। इट्स वेरी इजी एंड वैल्यूज एक्चुअली आपकी हेल्प करती है ऑथेंटिक रहने के लिए, वो चीजें करने के लिए जो जेन्युइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि उन मार्केटर्स के लिए जो आपको अपना प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। बिकॉज वैल्यूज आर ऑल अबाउट बिकमिंग अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग। ये वो चीजें हैं जो आपको फिर से अपनी शिप का कैप्टन बनाने में हेल्प करती हैं। हम सबकी वैल्यूज अलग हो सकती हैं या सिमिलर भी हो सकती हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी टॉप 5 या टॉप 3 वैल्यूज क्या है और आप क्या एक्शन ले रहे हैं उन वैल्यूज तक पहुंचने के लिए। इससे जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी काफी हेल्प हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका नेक्स्ट स्टेप है इस जानकारी के ऊपर एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन के बिना कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अपना होमवर्क कीजिए। साइनिंग ऑफ, पीस, लव।